लो बेबी, चाय पियो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? कौन हो तुम? मेरी चाय भी गिरा दी, बेवकूफ लड़की। दीदी, तू मुझे इस लड़के के सामने पहचानने से इनकार कर रही है, अपनी छोटी बहन को। और तू इस टाइम पे यहाँ कर क्या रही है? तुझे मम्मी पापा ने कॉलेज पढ़ने भेजा था ना, हमने तुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया, ना पेट काट के तेरे को पढ़ा रहे हैं मम्मी पापा, इतनी मेहनत कर रहे हैं तेरे लिए, और तू बदले में उनको क्या दे रही है? धोखा। ये रोड पे लड़कों के साथ घूम रही है तू। अरे कौन है तू? कहाँ से आई है? मैं तो तेरे को पहली बार देख रही हूँ और तू सीधा ही मुझे अपनी बड़ी बहन बता रही है। दीदी शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म। अरे अपने बारे में ना सही, कम से कम मेरे बारे में, मम्मी पापा के बारे में तो सोचा होता। हमारे दिल पे क्या बीतेगी जब हम तुझे इस हालत में एक लड़के के साथ देखेंगे। अरे कौन से माँ बाप की बात कर रही है, कौन सी बहन की बात कर रही है? मेरे माँ बाप ना बहुत अमीर है, समझ में आई तुझे? तेरी बहुत सुन ली मैंने, तू चुपचाप यहाँ से निकल। और राहुल, मैं नहीं जानती इसको, ये कौन है, कहाँ से आई है और क्यों मुझे अपनी बड़ी बहन बता रही है? अरे वो जब वो मना कर रही है तेरे को नहीं जानती तो नहीं जानती ना, पता नहीं कहाँ से आ गई और कहाँ से तू इसकी बहन लग रही है। चल जाए ऐसे। ओए तू चुप हो जा, तू ही है वो रीजन जिसकी वजह से मेरी बहन बिगड़ रही है, बिल्कुल चुप हो जा। अबे ओ, मैंने तेरे को बोला ना मैं तेरे को नहीं जानती। मुझे लगता है ना राहुल ये पागल है, इसका दिमागी संतुलन हिला हुआ है। तो यहाँ से चुपचाप निकल जा, तेरा बहुत सहन कर चुकी हूँ मैं। ये मेरी भलाई समझ कि तेरे थप्पड़ मारने के बाद भी मैंने तेरे को थप्पड़ नहीं मारा है क्योंकि तू एक अपाहिज है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ना मैं तेरे को कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, तेरी सारी बदतमीजी चुपचाप सहन कर रही हूँ। अब बहुत हो गया, तू चुपचाप जा यहाँ से। अच्छा मैं पागल हूँ, सब पता है दीदी मुझे। ये जो तू अमीरी का झूठा दिखावा कर रही है ना इस लड़के के सामने, तू हमसे दूर होना चाहती है ना, अपने परिवार को इसलिए पहचानने से मना कर रही है क्योंकि हम गरीब हैं। सुनो, इसको ये कपड़े, ये अच्छा कॉलेज, ये अच्छा लाइफस्टाइल सब कुछ मेरे मम्मी पापा ने दिया है। अपना पेट काट के इसको पाल रहे हैं हम ताकि अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करे, हमें अच्छी जिंदगी दे। लेकिन इसको तो कुछ और मंजूर है, नहीं चाहती ना कि हम लोग तेरे साथ रहें। राहुल तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? इतना कुछ बोले जा रही है, कम से कम कुछ बोलो तो सही इसको। ओए कान खुल के मेरी बात सुन, जो वो कह रही है ना तेरे को नहीं जानती, चुपचाप निकल यहाँ से, चेप मत दो उसके। चल। मैंने बोला ना चुप खड़े रहो। अगर तुमने हम दोनों बहनों के बीच एक लफ्ज और बोला तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी कि तुम मेरी बड़ी बहन को छेड़ रहे हो, परेशान कर रहे हो। हाँ जा कर दे पुलिस कंप्लेन। जब हम तेरे को जानते ही नहीं तो तू पुलिस कंप्लेन करके करेगी क्या? और अगर तू पुलिस को यहाँ पे बुला भी लेगी ना तो मैं बोल दूंगी क्योंकि मैं तेरे को नहीं जानती। समझ में आया? दीदी तू भी चुप कर, अब बहुत हो गया तेरा। इतनी देर से खड़ी होके तेरी बातें सुन रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोले जाएगी। तू घर चल, मम्मी पापा को तेरी सारी असलियत बताऊंगी कि तू क्या करती है, किस किस से मिलती है। तू घर चल, और सुन ली तेरी, चल। अरे पर राहुल मैं इसको नहीं जानती। यार कहाँ से आ गई है, पता नहीं कौन है इसकी बहन बन के आ गई जो पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया। एक मौका मिला था इसको मारने का। शिट। अरे क्या ये, तुम लंगड़ी नहीं हो? जी नहीं, मैं अपाहिज नहीं हूँ और आप मेरी बड़ी बहन भी नहीं है। दीदी मैंने वहाँ पे आपसे झूठ बोला था। ये तो मुझे पता है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ और ये भी पता चल गया कि तुम अपाहिज नहीं हो। तो मुझे ना जल्दी से ये बता दो, तुमने वहाँ पे मेरे बॉयफ्रेंड के सामने इतना सब कुछ झूठ क्यों बोला? मैंने वहाँ झूठ इसलिए बोला क्योंकि मुझे आपकी जान बचानी थी। मैंने आपकी जान बचाई है। अच्छा मेरी जान बचाना चाहती थी? किससे मेरी जान बचाना चाहती थी? आपके उस बॉयफ्रेंड से। मेरे बॉयफ्रेंड से तुम मेरी जान बचाना चाहती थी? अब ये भी बता दो कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे क्यों मारना चाहेगा? तुम्हें पता है वो मेरे से नेक्स्ट ईयर शादी करने वाला है, वो मेरे से बहुत प्यार करता है। दीदी कोई शादी वादी नहीं करने वाला था वो लड़का आपसे, आपकी जान लेना चाहता था। आपको पता है जो चाय वो आपको लाके दे रहा था ना पीने के लिए, जहर था उसमें, वो जान से मारना चाहता था आपको। अच्छा जी, और ये बात तुम्हें कैसे पता? ठीक है, आपको यकीन नहीं हो रहा ना मेरी बातों पे, तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने अपने बॉयफ्रेंड को 4-5 लाख रुपए उधार दे रखे है ना, और ये बात मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं तो आपसे आज पहली बार मिली हूँ, अभी आपने बोला भी। हाँ तुम सही कह रही हो, ये पैसों वाली बात तो सिर्फ राहुल और मेरे बीच में थी। ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो आज मेरे से फर्स्ट टाइम मिल रही हो। मैं बताती हूँ कि ये बात मुझे कैसे पता चली। अभी थोड़ी देर पहले जब वो चाय लेने गया था ना, तब वहां मैंने उसकी बातें सुनी। हेलो, हाँ भाई सुन यार, तेरे पास कुछ 4-5 लाख रुपए पड़े होंगे क्या? क्यों, क्या हुआ? अबे तुझे याद है मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से उधार लिए थे पैसे गाड़ी खरीदने के लिए। हाँ लिए थे। हाँ यार,
अब वो सोचती कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तो उसको धोखा दे रहा हूँ ना, इसलिए मैंने उससे कुछ पैसे लिए थे, उसने भी हंस हंस के दे दिए। लेकिन यार अब वो पैसे वो वापस मांग रही है, कह रही है कि उसको बहुत ज़रूरत है। अबे यार हम कहाँ कमाने वाले हैं, हमें तो पैसे चाहिए थे, अपना काम तो हो गया, अब उसको वापस कैसे दूँ वो पैसे? एक काम कर, उसको मार दे, फिर तुझे कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पागल हो गया है क्या तू? अबे इतनी सी बात में मैं उसकी जान ले लूंगा? तू कैसी बातें कर रहा है भाई, दिमाग ठीक है तेरा? हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अबे चल तू फोन काट। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, अगर मैं इसकी चाय में जहर मिला के इसको दे दूं तो उसको क्या ही पता चलेगा, इल्जाम भी मेरे ऊपर नहीं आएगा, सारा का सारा शक भी चाय वाले के ऊपर जाएगा कि उसी ने चाय में जहर मिलाया होगा, और मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। लगता है किसी की जान खतरे में है, मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। वो दीदी क्या है ना, मैं जिस घर में काम करती थी, जब मेरी वहां से छुट्टी हुई तब मैंने आपके बॉयफ्रेंड को फोन पे ये सारी बातें करते सुना। तब मुझे पता चला कि वो आपको जान से मारने की साजिश रच रहा है। तब मैंने सोचा कि मुझे कुछ भी करके आपकी मदद करनी है, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकती थी। लेकिन अगर फिर भी आपको उसके पास जाना है, उसके साथ रहना है, तो आप जाओ, बेशक जाओ, फिर आप अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होगे।